आज की जो हमारी टॉपिक है वो ये है बेसिकली कि क्यों इस धरती के 90% लोग बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड होते हैं अंदर से कहीं ना कहीं, बट कभी बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर आज हम एक डिटेल केस स्टडी करेंगे। एक नॉर्मल नॉर्मल एवरेज या फिर एक नॉर्मल लड़के के एग्जाम्पल को लेके कि क्यों क्या होता है उसके पूरे लाइफ स्टडी में, उसके एंटरप्रेन्योर जर्नी में, कि वो कभी बिज़नेस नहीं कर पाता। ओके, सो एक बंदा है जो 18 ईयर्स का है। अब उसको कहीं से बिज़नेस की इंटरेस्ट आ गई, हो सकता है उसके फैमिली बैकग्राउंड से, उसके नेबर से, उसके रिलेटिव से, उसके कोई वीडियो देखने से, कैसे भी उसे इंटरेस्ट आ गया बिज़नेस में। हो सकता है वो पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका, तो बिज़नेस में इंटरेस्ट आ गया, कोई भी रीज़न हो। अब बिज़नेस में इंटरेस्ट तो आ गई, अब वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानने लगता है। पहली बात कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, इसके लिए वो यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगता है, मोटिवेशन वीडियोस, एंटरप्रेन्योर वीडियोस, कंटिन्यूस वीडियो देखता है, दिन रात वीडियोस देखते हैं, राइट। और ये मेरी भी एग्जांपल है और आप अपनी भी सोच सकते हो, आई थिंक रिलेटेबल होगा। तो वो दिन भर दिन रात मोटिवेशनल यूट्यूब पे एंटरप्रेन्योर ये वो वीडियोस देखता रहता है। अब वो धीरे धीरे उसके पास कोई ना कोई आइडिया, क्योंकि दिमाग चलती रहती है हमेशा, क्या करूँ क्या करूँ, तो इससे बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बस एक आइडिया क्लिक हो जाता है कि हाँ मैं ये करूँगा। अब वो आइडिया के लिए वो अपने दिमाग में फैंटेसी क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। अब उसकी जो सेल्स है, उसकी जो मतलब वैल्यूएशन, फंडिंग, ये वो जो वो यूट्यूब पे देखता रहता है, मोटिवेशन वीडियोस, एंटरप्रेन्योर्स के वीडियोस, रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ये सब उसके दिमाग में चलता रहता है। और उसकी कंपनी जो फैंटेसी वर्ल्ड में होती है वो ग्रो करने लगती है। वो बहुत ही ग्रो करने लगती है, बहुत ही फास्ट, इतनी फास्ट कोई कंपनी ग्रो नहीं की है उतनी फास्ट उस लड़के के दिमाग में वो फैंटेसी एक कंपनी के रूप में ले लेती है। रियल वर्ल्ड में उसने कुछ नहीं किया है, कुछ एक्शन नहीं लिया होता है, बट उसके दिमाग में वो फैंटेसी लेवल बहुत हाई हो जाती है। अब आगे क्या होता है ये सुनिए। अब इस फैंटेसी के कारण जब वो पीक पे पहुंच जाता है फैंटेसी, तब जब 6 महीने बीत चुके होते हैं वो कुछ एक्शन ले लेता है। बिकॉज ऑफ दैट फैंटेसी उसमें इतनी पावर आ जाती है कि थोड़ी एक्शन ले ले। तो वो, अगर सपोज़ मैं एक एग्जाम्पल भी दे दूँ, उसे एक बिरयानी की शॉप खोलनी थी, एक बिरयानी का ठेला, एक बिरयानी की आउटलेट खोलनी थी प्रॉपर वे। तो एक बिरयानी के आउटलेट के लिए उसने 6 महीने दिमाग में सोचा। अब अजीब अजीब सोचे कि मैंने एक आउटलेट डाला, उससे प्रॉफिट आया 2, 3, 50 हज़ार, पूरी दुनिया भर में आउटलेट डाल दी। अब कोई मोटिवेशन वीडियो देख लेगी, भाई ने देख ली होगी, और वो ये भी देखता होगा कि 18 ईयर्स का हूँ यार, मेरे पास तो बहुत टाइम है अभी, इस कारण से तो और खिंचा जाता है। तो अब उसने देख लिया कि बिरयानी का शॉप है मेरे आजू बाजू में, वो लाखों रुपए कमाते, कहीं पे तो है वो बंदा लाखों रुपए कमाता है, उसने ये सोच लिया। अब उसने अपने आउटलेट के बारे में सोच लिया। अब वो सोच लेगा मैं इसको कुछ अच्छी सर्विस दूंगा और मेरी आउटलेट इससे भी बड़ी हो जाएगी, मैं 10 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। ये फैंटेसी क्रिएट हो गया। अब इस कारण से वो थोड़ी एक्शन ले लेगा, वो बाहर चले जाएगा, प्लेस जो भी एरिया जहाँ पे उसे डालना वहाँ के कुछ कुछ रेट्स पूछने लगेगा, क्या मतलब क्या कैसे स्टार्ट होगा, थोड़ा थोड़ा रिसर्च करेगा बस। क्यों करेगा ये चीज़? क्योंकि उसकी फैंटेसी उतनी ऊपर जा चुकी है, तो उसे एक नॉर्मल सी पावर आ गई है उतना करने के लिए, राइट। वरना, और ये भी बहुत बड़ी है, बहुत लोग तो ये भी नहीं करते हैं, बट ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, उसने एटलीस्ट एक स्टेप लिया जो कि बहुत सही है, वो स्टेप ही सबसे मेन है। बट उसके आगे सेकंड स्टेप के लिए जो पावर चाहिए ना, वो उसके पास नहीं बचती। अब क्यों नहीं बचती मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि उसकी फैंटेसी जो है वो पीक लेवल पे आ जाती है उस टाइम पे, जब वो थोड़ा सा कोई कोई एक्शन लेने लगता है। और हम कुछ अजीब, वो ज़्यादा भी एक्शन ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो फैंटेसी लेवल इतनी ज़्यादा होती है कि उस टाइम पे हमें और कुछ नहीं दिखता उस आइडिया के अलावा। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ वही आइडिया है, वही है $1 बिलियन आइडिया, राइट। तो इस चीज़ के कारण थोड़ी एक्शन ले लेते हैं हम, थोड़ी अनएक्सेप्टेड एक्शंस भी ले लेते हैं, राइट। बट उसके बाद ये होता है कि हम पचासों नेगेटिव चीज़ सुनाई देती है उसके बारे में, पता चलता है उस बिज़नेस के बारे में। क्योंकि कोई भी बिज़नेस कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें नेगेटिव पॉइंट्स है ही इनिशियल लेवल पे। आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, एकदम से सक्सेस किसी में नहीं मिलेगा। इवन चोरी डकैती है, उसमें बहुत रिस्क है, तो ऐसे ही तो नहीं मिल गया ना आपको सक्सेस, रिस्क है। पकड़े जाओगे तो फांसी हो जाएगी मर्डर में, और चोरी में 10, 15 साल, 20 साल जेल, तो कितनी बड़ी रिस्क है। तो रिस्क तो सब में है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने दिमाग में सोचा, आप डाके एक्सिक्यूट कर दिए, $1 बिलियन की बन गई, ऐसा नहीं होगा, राइट। ये आप भी मानते हो, राइट। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि उसकी फैंटेसी लेवल इतनी रीच कर गई होती है, इतनी पीक लेवल पे होती है, एकदम पॉइंटेड बन जाती है तो पीक लेवल पे, कि उसे और कुछ नहीं दिखाई देता। अब होता क्या है, जब वो नेगेटिव हो जाती है ना, तो ये पीक लेवल जिस स्पीड से ऊपर आई है उस डबल स्पीड से नीचे जाती है। और क्योंकि ये बहुत ही पॉइंटेड हो जाती है फैंटेसी लेवल हमारे दिमाग में, तो बहुत ही मूवमेंट होता है। जैसी ज़रा सी भी नेगेटिव पॉइंट्स आई वो गिर जाता है, और नेगेटिव से सीधा ब्रेक,
और इतना इतना होते होते 6 महीने 1 साल बीत जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलता उस लड़के को कि कब वो 19 ईयर्स का हो गया, कब 20 ईयर्स का हो गया। और यहाँ पे प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, उसने एक कुछ सीखा, बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है कि नेक्स्ट ईयर जब वो 20 साल का होता है, फिर उसे सेम कोई आइडिया आता है डिफरेंट, और सेम प्रोसेस वो फॉलो करता है, फैंटासी क्रिएट करता है, बाहर जाता है, नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, ब्रेक होता है, गिर जाता है, तब तक 1 साल बीत जाते हैं, और इसे करते करते वो बंदा 22 साल का हो जाता है, 18 से 22 साल का हो गया। अब वो जब यूट्यूब पे वीडियो देखता है तो उसे मोस्टली दिखते हैं कि व्हाट शुड आई नो बिफोर 20-18, वो डिमोटिवेट होता है, फिर वो सर्च करता है 22 के लिए, बट 22 के लिए भी वीडियोस होते हैं कि यू आर नॉट लेट, कि मतलब 22 मतलब उसे फिर फील होने लगता है कि यार मैं तो अभी बस 22 का हूँ, क्योंकि 30 ईयर्स के वीडियो फिर वो देखने लगता है अपने आप को, मतलब कंफर्ट दिलाने के लिए कि 30 ईयर्स के लोग के लिए भी बिजनेस करना सही है, 40 भी सही है, 50 भी सही है, 60-70 सब सही है, सब सही है, मतलब मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो इस कारण से वो दिमाग उसका वापस 18 लेवल के पास चले जाता है, जितना वो 18 ईयर्स में जैसी उसकी चल रही थी उसी टाइप का उसका दिमाग हो जाता है, फिर उसे कोई आइडिया आता है, फिर उस पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, राइट। और सेम तरीके से फैंटासी क्रिएट करेगा, नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे, ब्रेक होगा, टाइम वेस्ट, और फिर एक टाइम ऐसे आता है तो फेडअप हो जाता है, फेडअप हो जाता है कि यार मैंने किया, हो गया, मुझसे नहीं होगा, और फिर जॉब या फिर जो भी है उसमें कंटिन्यू हो जाता है, और एक टाइम के बाद फिर उसी में सेट। तो यही चीज़ है जो 90% मैक्सिमम लोगों के साथ यही चीज़ होती है, राइट। यही चीज़ के कारण जो है 90 से ज़्यादा % लोग कभी बिजनेस नहीं कर पाते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप तो इस मतलब इस परसेंटेज ऑफ पीपल में नहीं आते, आप तो 10 में आते हैं, 10%, 10 भी नहीं, आप सोचते हो गए मैं तो 1% में आता हूँ, जो 99% पुअर लोग हैं और 1% अमीर है, मैं तो वो बनूँगा। ऐसा नहीं है, आप भी उसी 90% में हो इस वक्त, आप भी मोटिवेशन, आप भी बिजनेस वीडियोज़ देख रहे हो, आपके दिमाग में फैंटेसी क्रिएट होगा, बट मैं आपको वही साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और कैसे मैंने इसे चेंज किया है। तो अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट कर भी दिया या करने की सोच लो तो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए अपनी साइकोलॉजी समझना, क्योंकि लोगों को ऐसा कोई समझाने वाला है ही नहीं। तो मैंने ये चैनल बेसिकली इसलिए बनाया ताकि साइकोलॉजी, बिज़नेस के जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं ना, जो एक नॉर्मल बंदा बिज़नेस करना चाहता है वो डायरेक्टली बड़े बड़े चीज़ें देखता है, फंडिंग ये वो समझ नहीं आती उसे, वो कर भी नहीं पाता वो चीज़, छोटे छोटे चीज़ समझ के ही हम वहाँ तक पहुँचते हैं। वही समझाने के लिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है, और आई होप मैं इस चैनल में वो सब चीज़ कर पाऊँगा। तो बेसिकली अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि आप उसमें नहीं हो तो आप भी उसी में हो यार, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1% में नहीं जा सकते, आप 0.01% में भी जा सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मोटिवेट हो जाओ और फैंटेसी क्रिएट करो अपने दिमाग में किसी भी आइडिया प्रोडक्ट के लिए, आपके जो भी है अपने दिमाग में, इसको एग्जीक्यूट में बदलो। फैंटेसी के बाद वो फर्स्ट लेवल तो बहुत फटाफट क्लियर कर लेता है, जो एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट लेवल क्लियर करना होता है, इस फैंटेसी के कारण हम बहुत फटाफट क्लियर कर लेते हैं, बट जो नेगेटिव पॉइंट्स आती है उसके कारण जो फैंटेसी हमारे दिमाग में बनी होती है गिर जाती है ना, हमारे बिल्कुल पावर नहीं रहती हमारे पास सेकेंड स्टेज पर जाने के लिए बिज़नेस के। और यही कारण है कि कोई भी बिज़नेस 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद उनकी मोटिवेशन जो होती है वो पावर ख़त्म हो जाती है। तो अगर क्योंकि और होता ही है, ये बात तो सही है कि फर्स्ट लेवल बहुत फटाफट आप कर लेते हो बिकॉज ऑफ फैंटेसी लेवल जो आप क्रिएट करते हो, आपके दिमाग में जो एक पावर क्रिएट होता है उस कारण से। बट मैं आपको बता दूँ सेकेंड लेवल उतनी फास्ट, उतनी जल्दी नहीं होती, उतनी ईजी नहीं होती, बट आपकी पावर बहुत बढ़ जाती है जब आप देखते हो ना कि आपका बिज़नेस सेकेंड लेवल पे है। सपोज़ आप वो जो लड़का बिरयानी शॉप डालना चाहता वो देख सकता है कि उसकी बिरयानी शॉप है वहाँ पे, उसकी ब्रांड लोगो है वहाँ पे, उसके सेल्समैन है वहाँ पे, काम हो रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर बात कर रहे हैं, उसकी पावर डबल हो जाती है, आपकी पावर डबल हो जाएगी जब आप देखोगे अपने सामने अपने बिज़नेस को। अब आपका दिमाग और चलेगा, अब एक्शन में आपका रियल वर्ल्ड में फैंटेसी क्रिएट हो, रियल वर्ल्ड में आपकी शॉप ग्रो हो रही है, आपके आउटलेट ग्रो, आपके बिज़नेस, आपके इंटरनेट बिज़नेस। ये तो मैंने ऑफलाइन एग्जांपल इसीलिए लिया है ताकि बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये तो सिर्फ ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए नहीं है, बट ये सभी चीज़ के लिए है। आप कोई भी बिज़नेस सोचने की सोचो, हम उसमें यही गलती करते हैं शुरुआत में कि हम फैंटेसी ही क्रिएट करते रह जाते हैं और उसमें साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल निकल जाते हैं। तो इस फैंटेसी के जो गेम है, दिमाग की माइंडसेट है, इसे चेंज करो, इसे ब्रेक करना है।
तो आज मैंने आपको यही बताया कि क्या है वो गेम, जो मेन कारण है जिसके कारण 90% लोग नहीं कर पाते। यही वो कारण है 90% लोग के नहीं कर पाने का। अब वो रीज़न्स बहुत देंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, वॉट एवर, बट जो मेन रीज़न है सभी के दिमाग में कोई ना कोई आइडिया होता है हमेशा। आप पूछ लो जाके किसी को, सभी को बिज़नेस करना है, सभी के पास कोई ना कोई आइडिया होता है और उसके उनके दिमाग में तो वो ग्रो हो रहा होता है, बट रियल वर्ल्ड में नहीं हो रहा होता। वो थोड़े थोड़े एक्शन लेने की कोशिश करते हैं और बहुत थोड़े, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख लिया आपने, मार्केट जो भी उनका आइडिया होगा जिस फील्ड में, उसके बाद वीडियो देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है, किसने स्टार्टअप खोल लिया, लेकिन जो एक्चुअल एक्शन है उसमें एफर्ट नहीं डाल पाते हैं। और वो इसीलिए होता है कि हमारी यहाँ पे फैंटेसी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसे ब्रेक करना है। तो आगे हम वीडियोस में यही मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस फैंटेसी को कट करके एक्चुअल वर्ल्ड की फैंटेसी को क्रिएट करना, अपने एक्सपीरियंस से और बाकियों के एक्सपीरियंस से भी, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है कि अगर हम खुद के एक्सपीरियंस से सीखें तो हमें 10 जन्म लग जाएंगी, उसमें भी नहीं होगा। तो बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि एक्चुअली में जो होता है वही आपके सामने मैं बताऊँ, बड़ी बड़ी बातें करके कुछ फ़ायदा नहीं। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे क्या है, मैंने पिछले 3-4 वीडियो बनाए, आप वो भी देख सकते हो। और आगे मैं ऐसे बहुत वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा यार, फ़ायदा ही कराऊंगा मैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने ये फैंटेसी को कट करके एक्चुअल वर्ल्ड में फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करें अपने लिए। एक्चुअल वर्ल्ड में वो फैंटेसी जो हमारे दिमाग में है वो एक्चुअल वर्ल्ड में कैसे इंप्लीमेंट करें। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कुछ भी ख़राब लगा, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।